हमारी एक जीवन की बहुत बड़ी दुविधा है। सबको साधने, सबको समझाने वाला इंसान अपने आप को, अपने मन को, अपनी वृत्तियों को, अपने चित्त को, अपने विचारों को न तो साध पाता है, न सकारात्मक बना पाता है और न ही शांत कर पाता है। तो आज हम एक खास बिंदु पर समझने की कोशिश करते हैं और वो खास बिंदु है, आखिर हम मन की शांति कैसे पाएं। प्रवाहशील मन को शांत करने के लिए 101% कहना चाहूंगा, ध्यान सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुनिया का सबसे समृद्ध इंसान वो नहीं है जिसके पास बड़ा राजमहल है, अकूत भंडार है, हीरे जौहरात ये सब हैं। पर एक बात तय है कि दुनिया का सबसे समृद्ध इंसान वो जरूर है जिसका मन शांत है। कहते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 84,400। कितने? लगभग इतने होते होंगे, है ना? कैसे आपको बताऊं, इन 84,400 सेकंड में अगर 400 सेकंड भी आप मन की शांति के मालिक हैं तो आप जिंदगी के राजा हैं। कितने सेकंड? केवल 400 सेकंड। अगर हम 400 सेकंड भी अपने आनंद में, अपने मन की शांति में, याद करो वे पल जब हम कहीं अकेले बैठे होते हैं, विचार मुक्त होते हैं, माथा फोड़ी लेस होते हैं, सिरपच्चियों से दूर होते हैं, टेंशन तनाव से बाहर निकले रहते हैं, कहीं शांत नदी के किनारे, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं किसी गुफा में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर अपने मन की शांति का आनंद ले रहे हैं। वो जो 2-4 मिनट के पल होते हैं ना, कभी कभी ध्यान में भी हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम ध्यान के गहराई में उतरते हैं और हम तब अपनी मन की, चित्त की वृत्तियों से बाहर निकल चुके होते हैं, वो बड़े कीमती पल होते हैं हमारे लिए। अच्छा, एक बात तो तय है, महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों के पास न धन की कमी थी, न यौवन की कमी थी, न व्यवहार व्यवस्थाओं की कमी थी, न ही राजमहलों में सुख साधन की कमी थी। पर उन्हें पता था कि जन्म जन्मांतर तक इन सबको जीने के बाद भी मनुष्य अगर अपने मन की शांति का मालिक नहीं बन पा रहा है तो इसके लिए इंसान को सोचना पड़ेगा, अपने कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि पत्नी के साथ आप इस जन्म में जी रहे हैं, कई जन्मों में जिए हैं, हो सकता है पत्नी अलग अलग रही हो। आप ये ना सोचें कि ये जो पति आपके हैं ये इस जन्म के ही आपके हैं, इसलिए जितना इनके साथ रह लूं उतना कम है, जितना इनके साथ रह लूं उतना कम है, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में। ये जन्म जन्मांतर की धारा इंसान के साथ बहती आई है। बहुत ध्यान से समझ लें। पहली बात, हम जन्म जन्मांतर से ये पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बंधु, परिवार परिजन, धन वैभव, यश, ये सारे हमारे साथ रहते आए हैं। अच्छा, इन सबको कितना भी पाले, जी ले, भोग ले, पहले अपने आप से पूछिए, क्या इनसे मनुष्य का मन तृप्त और संतुष्ट होने वाला है? पहले अपने आप से पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 5 जन्म और बीवी बच्चों के साथ जी लूंगा फिर मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 5 जन्म की छूट, चलो 6ठे जन्म के लिए तय कर लो। अगर आपको लगता है कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब बीबी बच्चों की माथा फोड़ी से अपने आप को बाहर निकालूंगा, चलो ये भी छूट। पर क्या 55 वाले को देख लो, वो ऐसा कर पाया है? जो भी आदमी सोचता है मैं कल जग जाऊंगा, वो कभी नहीं जग पाता। वही व्यक्ति जग पाता है जो हर कल को आज के रूप में परिवर्तित करने की कला जानता है। ये जन्म जन्मांतर की धारा है। हो सकता है हम में से कई लोग ऐसे हों जो भगवान कृष्ण के साथ ही रहे हों, हम में से कई लोग ऐसे हों जो भगवान महावीर और बुद्ध के खूब सारे प्रवचन हमने सुने हों। संभव है हम में से कई लोग हों जो पतंजलि जैसे महर्षियों के साथ जीने का सौभाग्य हासिल किया हो। पर बात तब तक नहीं बनती है जब तक व्यक्ति अपनी मनोदशाओं को निर्मल और पवित्र तदनुरूप नहीं कर पाता, तब तक बात नहीं बनती है। यह मत समझना कि महावीर के पास जितने लोग आए सब मुक्त हो गए।
कि बुद्ध के पास जितने भी लोग आए सबने बोधि लाभ को प्राप्त कर लिया, या राम और कृष्ण के पास जितने भी लोग आए सब भव भव से पार हो गए? ना बाबा ना। जब तक व्यक्ति की मति ठीक नहीं होगी, सोच ठीक नहीं होगी, मानसिकता ठीक नहीं होगी, नजरिया ठीक नहीं होगा, मन की दशाएं ठीक नहीं होगी, चित्त की वृत्तियां ठीक नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाने वाला हर आदमी बाहर आते समय निर्मल होकर ही आया है। हम एक बार दिल्ली में थे, एक भाई साहब हमारे पास आए और आकर कहा, गुरुदेव मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्या कहा? मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा चलो भाई कुछ तो छोड़ा। भगवान कभी आपको पूछेंगे कि दुनिया में क्या छोड़ा, तो कहने में काम आएगा मंदिर जाना छोड़ा। नहीं 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 बाप जी, आप तो हंसी में ले रहे, मैंने सीरियसली मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा मतलब कि साहब मंदिर जाते हैं, दिल्ली की बात है, तो थोड़े वहां पर लोग मॉडर्न ढंग से रहते होंगे, तो कहने लगे आजकल मंदिर में महिलाएं बड़ी वो वैसे आती है, तंग कपड़ों में आती है या सज धज कर आती है, तो भगवान तो दिखते नहीं है और भगवतियां दिखने शुरू हो जाती है। भगवान तो नजर आते नहीं है, ये भगवतियां नजर आने शुरू हो जाती है। मैंने कहा भाई इससे क्या होगा? जिस चीज को छोड़ना था वो तो तुम छोड़ नहीं पाए, बदलनी थी अपनी दृष्टि, वो तो बदल नहीं पाए। अब एक बात बताओ, क्या बाजार में तो तुम्हारा मन अच्छा रहेगा? मेरे भाई मन चंगा, अगर आपका मन निर्मल है, विश्वास रखना दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको हिला सके। हमारे पास दो नाम आते हैं, एक संत और एक गृहस्थ। एक का नाम है विश्वामित्र, सुना है आपने? वो संत थे। और एक का नाम है अर्जुन, वो गृहस्थ में था, विवाहित व्यक्ति थे। और आपको पता है एक समय ऐसा आता है जब दोनों के सामने ही अप्सराएं प्रकट होती है, उर्वशी प्रकट होती है। याद करो विश्वामित्र के सामने कब प्रकट होती है? जब वो जंगल में घास फूस खाकर विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबु पर्णासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टेव मोहम गता। वे पाराशर जैसे ऋषि, वे विश्वामित्र जैसे ऋषि जो जंगलों में घास फूस फल सब्जियां खाकर अपनी जिंदगी जीते थे, वे भी स्त्री के मोह में आसक्त होकर अपनी जीवन की साधना खो बैठे। अगर सामान्य इंसान के सामने ये सब आ जाए और वो अगर खो दे तो कौन से आश्चर्य की बात है। तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टेव मोहम गता। दो विकल्प मैंने आपको दिए। एक गृहस्थ है, क्या नाम है उसका? अर्जुन। मैं बता रहा हूं मन की दशा हमारी जिंदगी में कितना बड़ा परिणाम देती है, हमारी अंतर्दृष्टि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा परिणाम देती है। मैं इसके लिए दो विकल्प आपको दे रहा हूं, दो उदाहरण आपको दे रहा हूं, दो आदर्श व्यक्ति आपके सामने खड़े कर रहा हूं। एक है विश्वामित्र, वर्षों तक साधना की, पक्की बात, वर्षों तक जंगलों में रहे और वहां कोई रोज बादाम के हलवे और पिस्ते पीस पीस कर और दूध की मलाइयाँ और रबड़ी मक्खन तो खाने को मिलते थे नहीं। जंगल में जोगी रहता है और कभी हंसता है और कभी रोता है, तो वहाँ तो जो मिल जाए उसी का आनंद होता है। तो जंगल में रहते थे, खा पी के खुश रहते थे। लेकिन अवसर आता है, एक अप्सरा जिसका नाम क्या था? मेनका। मैं सोचता करता हूँ यार उर्वशी को क्यों नहीं भेजा? 1000 अप्सराएं ऊपर थी, ये मेनका का ही नंबर क्यों डाला विश्वामित्र के लिए? ये मेनका का नंबर क्यों आया? मैं मेनका नहीं, ये मन का है। जो मन को हिला दे उसका नाम मेनका है। तो विश्वामित्र के सामने आई, भले ही किसी की भेजी हुई रही होगी, किसी के द्वारा प्रेरित रही, ये सब तो बहुत बात की चीजें, इनका इस संदर्भ में कोई उपयोग नहीं है कि किसी का आसन हिला, किसी का ये डुला, किसी का ये हुआ और उसने उसको प्रेरित किया कि जा और जा करके इन महाराज की साधना को हिला। ये सब बहुत मामूली बात है। खास सोचने की बात तो ये है,
मन को साधना क्यों जरूरी है इंसान के लिए कि वर्षों वर्ष तक जंगल में साधना करने वाला एक संत एक चीज न साधा, इसलिए कहते हैं ना साधना का एक ही मुख्य चरण है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, एक का मतलब क्या? एक का मतलब एक का मतलब खुद। भगवान श्री महावीर के जो आगम हैं उनमें सबसे प्रमुख और महान आगम का एक नाम है जिसका नाम है आचारांग। ठीक है, तो आचारांग में पूछा गया कि सर्वज्ञ कौन है, तो कहा गया जो अपने आप को जानता है। किसको? जे एगम जानई, बोलो जे एगम जाने। बिल्कुल इसी का अनुवाद है एक साधे सब सधे। जे एगम जानई से सबम जानई, बोल लो मुंह से, जे एगम जानई। बहुत सरल प्राकृत है ये, 2500 साल पुरानी हमारे देश की लोकल भाषा थी, ये आम इंसान की भाषा थी। जैसा आज हिंदी मारवाड़ी गुजराती अपन बोलते हैं, वैसे आम इंसान इसी भाषा में बातचीत करता था। और भाषा क्या है? जे एगम। एगम, एगम मतलब एकम, जानई, जानाती, ते सवम जानई, वो सबको जान देता है। इसका मतलब सर्वज्ञ वो नहीं होता जो सबको जान लेता है, सर्वज्ञ वो होता है जे एगम जानई। एक साध है सब सद है, जो एक को साध लेता है। मैं इसलिए ये दोनों उदाहरण आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि मन को साधने का परिणाम क्या निकलता है। मेरे भाई, मन अगर साध लिया ना, तो अर्जुन के सामने भी उर्वशी आई थी, अर्जुन के सामने भी मेनका आई थी, अर्जुन के सामने भी अप्सराएं आई थी। विश्वामित्र के सामने तो तब आई जब वो जंगल में यूं बैठे थे। अर्जुन के सामने कब आई, याद करो? जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन दिव्यास्त्रों को लेने के लिए इंद्र के पास जाता है। याद आया? याद आया? जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से अर्जुन अपनी आत्मशक्ति को बटोरकर दिव्यास्त्रों को लेने के लिए इंद्र के पास जाता है। इंद्र ये परीक्षा लेना चाहता है, दोनों में मूलाधार इंद्र है। वहां पर भी इंद्र नहीं भेजा था मेनका को, कहां? विश्वामित्र के पास। और यहां पर भी इंद्र ने भेजा, अरे वो दिव्यास्त्रों को लेने के योग्य है कि नहीं? जिस व्यक्ति को कंचन और कामिनी, शब्द बोलो, कंचन और कामिनी, दोबारा बोल लो, कंचन और कामिनी, ये दो चीज नहीं डिगा सकती, समझ लेना वो व्यक्ति चलता फिरता भगवान का अंश है। क्या है? चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो संत है, खास फर्क नहीं पड़ता। पर जिस व्यक्ति के चित्त को, जिसकी व्यक्ति के चित्त की स्थिति को, जिसकी मानसिकता को दो चीजें नहीं हिला सकती। नंबर एक, कंचन, धन का आकर्षण जिसके मन में नहीं है, और नंबर दो, कामिनी, यानी संसार के भोगों का जिसके भीतर लालसा नहीं है। अगर जो व्यक्ति इन दो को जीत गया, वो बाजी मार गया। एक जंगल में बैठा है, दोनों पात्र हैं, ये दोनों मन के पात्र हैं हमारे भाई, ध्यान रखना। किसके पात्र हैं? मन के पात्र हैं। एक विश्वामित्र है, एक अर्जुन है। दोनों के सामने इंद्र के द्वारा प्रेरित की गई अप्सराएं आई है। ये तो हम सबको पता है कि विश्वामित्र हिल गए थे, पता है ना? विश्वामित्र हिल गए थे। अर्जुन पहुंचा था, गृहस्थ था, विवाहित था, पहुंचा था दिव्यास्त्रों को लेने के लिए। और जब मेनका उर्वशी उसके सामने प्रकट हुई, तो पता है अर्जुन ने तब क्या जवाब दिया था? उसने कहा, मेरे सामने तुम जैसी सुंदरवती स्त्रियां वैसे ही व्यर्थ है, वैसे ही मेरे लिए बेकार है। जैसे सांप अपनी कैंचुरी को उतार कर निकल जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देता है, वैसे ही मैं चूंकि विवाहित जीवन में आ गया हूं, मेरे लिए अन्य किसी भी प्रकार का आकर्षण व्यर्थ है। आपको पता है, जब अपन लोग सड़क पर चलते हैं, चलो
अपन लोग सड़क पर चल रहे हैं, सामने एक सुंदर लड़की आई। क्या आई? सामने एक सुंदर लड़की आई। क्या आप उसे छू सकते हैं? यस नो? यस नो? नहीं, इच्छा तो हो रही है, हाँ, पर छू सकते हैं? हाँ, एक और इच्छा हो रही है, मन में आई लव यू बोल दो, क्या आप बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप उसके इतना सा यूं भी कर सकते हैं? थोड़े से भी इज्जतदार आदमी है तो आंख मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। पर हम ये सब न करते हुए भी एक गलत काम कर लेते हैं। अब बुद्धि लगाओ क्या है। न तो आप उसे छू सकते हैं, न आई लव यू बोल सकते हैं, न उसको इतना सा भी, नाखून जितना भी यूं नहीं कर सकते हैं, पर हम फिर भी एक गलत काम कर लेते हैं, और वो हम अपना मन गंदा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मन गंदा कर लेते हैं। इसलिए आपको पता है, भगवान श्री महावीर की परंपरा में एक शब्द आता है जिसका नाम है प्रतिक्रमण। क्या नाम है? प्रतिक्रमण। मैंने दिन में कोई भी अतिक्रमण किया हो तो मैं सायंकाल में प्रायश्चित्त की भावना के साथ उसका प्रतिक्रमण करता हूं, यानी अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण का मैं मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी भी कहता हूं, और भविष्य में वो अतिक्रमण मेरे द्वारा न हो इसके लिए संकल्पबद्ध भी होता हूं। और आपको कैसे बताऊं, वो जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण के दौरान अपने जब आलोचना करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, अपनी ओर से सॉरी कहते हैं, तब हर भाव के साथ ये तीन चीज बोलते हैं। जैसे वो बोलते हैं प्राणतिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, इन सब बातों का अगर मैंने सेवन किया हो, उपयोग किया हो, किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में इनका समावेश हुआ हो, अब देखो मिच्छामि दुक्कडम कैसे देते हैं, तो उसके लिए मैं तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मन, वचन और काया से सॉरी कहता हूं, मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, अपने आप को मुक्त करता हूं। बात समझ में नहीं आती यार। काया से तो हो गया, सॉरी कह दिया, वचन से भी गलत बोल दिया, पर काया से पहले वचन को रखा और वचन से पहले मन को रखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था व्यक्ति वचन और काया से दोष कम करता है, पर मन दोषों से भरा रहता है। तभी तो कहा गया, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़े तो बदल लिए पर मन अगर न बदला मेरे भाई, कपड़े बदल कर संत बनने में 1 घंटा लगता है, पर मन को सुधार कर संत बनने में कई जन्म कम पड़ जाते हैं इंसान के लिए। कब कौन सी फिसलन की वेला आती है और जिंदगी भर 1 मिनट में आदमी फिसल जाता है, पता ही नहीं लगता। ये मन की 2 पर्यायी स्थितियां हैं। एक और, मन को न साध पाया तो विश्वामित्र जंगलों में वर्षों तक ध्यान करके भी परिणाम न पा पाए, और मन को साधा हुआ अर्जुन संसार में रहकर भी बाजी जीत गया। इसलिए आज हम थोड़ा सा मन को समझते हैं और मन को समझाते हैं। ये गीत तो हम सभी ने सुना हुआ है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। आखिर क्या है ये सर्वशक्तिमान की तरह है शक्तिमान नजर आने वाला हमारा मन? दुनिया में ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर आज तक पैदा नहीं हुआ जो मन की बराबरी कर सके। कोई सुपर कंप्यूटर आज तक पैदा नहीं हुआ जो मनुष्य के मन की बराबरी कर सके। ये मन कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे भीतर की स्थितियां आप सोच भी नहीं सकते। यही मन है जो किसी को महावीर बनाता है, और यही मन है जो किसी को गौशालक बनाता है। यही मन है जो किसी को हिटलर बनाता है, और यही मन है जो किसी को गांधी बनाता है। यही मन है जो किसी को कंस बनाता है, और यही मन है जो किसी को कृष्ण बनाता है। यही मन है जो किसी को रावण बनाता है, और यही मन है जो किसी को राम बनाता है। मैं आपको कैसे बताऊं, जिंदगी के हजार हजार चीजों का अगर कोई एक आधार है, हमारा मन है। हजार हजार चीजों का
इसलिए किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर आप अपने चेहरे को क्या लीपा पोती करके थोड़ा सुधार पाओ, न सुधार पाओ कोई दिक्कत नहीं है। लड़का जब लड़की को देखने जाता है ना, और जब शादी करके घर लाता है ना, तो लाने के बाद उस ब्यूटी पार्लर वाले को ढूंढता जरूर है जिसके चक्कर में उसने हाँ भर दी, उसको पकड़ के लाऊं पहले, क्या दिखाया और क्या निकला, उसी को ढूंढता रहता है। वो ब्यूटी पार्लर वाला कौन था जिसके चक्कर में मैं फंस गया। ब्यूटी पार्लर में आदमी का चेहरा सुधारा जाता है। आप जहां बैठे हैं ना सभागार में, इसको आप नई भाषा में, अगर आपको ब्यूटी पार्लर का आकर्षण रहता है तो आप इसको भी ब्यूटी पार्लर ही मानिए, और ये आपको ब्यूटी दे रहा है, आपके मन को निर्मल और पवित्र कर रहा है। अगर वो एक बार हो गया तो जीवन भर आप निर्मल भाव दशा में जीते रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी ऐसा है जो गोरा गट्ट है पर मन बड़ा काला है ना, और एक आदमी ऐसा है जो मेरी तरह सांवला काला है पर मन बड़ा साफ है। आपको क्या लगता है किसके साथ जीना अच्छी बात है? मन का साथ। तो हम अपने आप को आज ये साधने की कोशिश करते हैं, हम अपने चेहरे को बहुत सुधारते हैं, कपड़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, मकान की दीवारों पर बहुत ध्यान देते हैं, हम हमारे किचन पर बहुत ध्यान देते हैं, हम हमारे आमदनी खर्चे पर बहुत ध्यान देते हैं, हम हमारे कमाई पर बहुत ध्यान देते हैं, पर इन सब का जो आधार है हमारे अपने मन को हम अभी तक ध्यान में नहीं ले पाए, इसे साध नहीं पाए। कई कई तरह के मन होते हैं लोगों के, जैसे किसी का मन कामुक मन होता है, किसी का मन भावुक मन होता है, किसी का मन क्रोधी मन होता है, किसी का मन लोभी मन होता है, किसी का मन उज्जड़ मन होता है, किसी का मन शांत मन होता है, किसी का मन हो हल्ले वाला मन होता है, किसी का मन मीठा होता है, किसी का मन खट्टा होता है। कई कई तरह के मन के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के जीवड़े हैं। आपने देखा होगा एक ही घर में 8 लोग हैं, 8 अलग अलग तरह के जीवड़े हैं। जरूरी नहीं है कि जो आदमी क्रोध को जीत गया, बड़ा शांत मुस्कुराता नजर आ रहा है, वो काम को जीत गया। जरूरी नहीं है कि जो आदमी काम विजेता हो गया वो क्रोध को जीत गया। जरूरी नहीं है कि जो आदमी क्रोध और काम दोनों को जीत गया वो लोभों में जाके फंस गया। जरूरी नहीं है कि जो आदमी लोभों में फंस गया वो जाके माया में उलझ गया। अगर वहां से उभरा तो अलग अलग तरह के चित्त की चेतनाएं और मन की स्थितियां होती है। कभी ये मन क्रोधी हो जाता है, कभी ये लोभी हो जाता है, कभी ये कामुक हो जाता है, कभी ये मायावी हो जाता है, कभी ये राग में भर जाता है, कभी ये द्वेष में भर जाता है। अरे मैंने सुना है गिरगिट रंग बदलता है। सुना है आपने? क्या आपने देखा भी है? मैंने देखा हुआ है, मैंने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा हुआ है। धाम में भी देखा हुआ है और बाहर भी देखा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं, गिरगिट आधा 1 मिनट में रंग नहीं बदल पाता, 4-5 मिनट लगते हैं। मैंने देखा है वो धीरे 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 ऐसे बढ़ता है रंग उसका, डार्क डार्क होते होते होता है, लाइट होते होते होता है। मैंने एक और गिरगिट देखा, वो यूं नहीं चलता, वो यूं खड़ा रहता है। वो जो गिरगिट है ना, वो यूं नहीं चलता, वो यूं खड़ा रहता है। और उसकी गिरगिट को भगवान ने खासियत दी है, और खासियत ये दी है उस गिरगिट को रंग बदलने में 5 मिनट लगता है, इस गिरगिट को रंग बदलने में 5 सेकंड भी काफी होता है ना। कब भैया भैया करता सैया सैया करने लग जाता है, पता नहीं लगता है। ये मन है ना, कब भैया भैया करता करता सैया सैया करने लग जाता है, पता नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है शास्त्रों में ये जो कहते हैं ना, मन बंदर की तरह चंचल है, मन गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मुझे लगता है नहीं, उपमाएं बड़ी कमजोर है। मन तो इनसे ज्यादा पावरफुल है। ये जो हमारी किताबों में कहा गया, गिरगिट की तरह चंचल मन, रंग बदलने वाला मन, बंदर की तरह रंग गिरगिट चंचल मन, मुझे लगता है ये बड़े कमजोर उदाहरण हैं। मन बड़ा पावरफुल है। बस फर्क इतना ही है, इसको सही दिशा दे दी जाए
तो ये बुद्धत्व को हासिल करता है। इसे गलत दिशा मिल जाए ये बुद्धू बन जाता है, इसे सही दिशा मिल जाए ये समाधि को चला जाता है, इसको गलत दिशा मिल जाए ये संसार में डूब जाता है। मन को जैसी दिशा मिले मन इंसान को वैसा ही परिणाम देता है। हम लोग रोज रोज सत्संग क्यों करते हैं? रोज रोज संतों के सानिध्य में क्यों जाना चाहते हैं? रोज रोज ध्यान साधना क्यों करते हैं? ताकि मन को सही लोगों का सानिध्य मिल सके, क्योंकि इसको जैसे निमित्त मिलते हैं ये वैसा बह जाता है। सुंदर स्त्री या पुरुष सामने आता है, इसके भीतर काम की वृत्ति पैदा होती है। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, इसके भीतर क्रोध की वृत्ति पैदा होती है। कोई हमारे सामने धन या सोना चांदी हीरे जवाहरात आ गए, इसके भीतर लोभ की वृत्ति पैदा होती है। कहीं हमारे भीतर कुछ ऐसा कुछ औरों को न दिखाना हो, इसके भीतर माया की वृत्ति पैदा होती है। ये रंग बदलता रहता है और इसके रंग बदलने से हमारी जिंदगी में शुभाशुभ कर्मों का बंधन होता रहता है। जो हाथ से होता है उसका नाम अपराध है और जो मन से होता है उसका नाम पाप है। हम अपराध कम करते हैं और पाप ज्यादा करते हैं। हाथ से हम गलत काम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, पर मन से हे भगवान एक बार उसका एक और हमारा मन भड़ास निकालता रहता है। हमारा मन टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। हमारा मन अटरम पटरम खटरम सटरम उल्टा सीधा ये वो पता नहीं। मुझे कोई पूछे तो मैं कहना चाहूंगा आदमी का सुधरा हुआ मन स्वर्ग है और आदमी का बिगड़ा हुआ मन ही नरक है। नगर पालिका की कचरा पेटी में क्या कचरा रहता होगा यार, बदबू मारता उससे लाख गुना दुर्गंध और बदबू मारता कचरा तो हमारे भीतर हमने भर रखा है। एक बार आदमी के मन का एक्सरे कर दिया जाए ना, ये पता है ये एक जांच होती है ईसीजी, है ना। इसमें किसकी जांच होती है? दिल की जांच होती है ना। ऐसे एक रिपोर्ट आती है, लंबा सा कागज आता है, कोई डॉक्टर होगा उसको पता होगा ना, या लोगों को भी पता है। एक लंबी सी चिरकुट आती है यूं, और उसमें यूं 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 लकीरें रहती है। नंबर एक तो आपको बता दूं, ये लकीरें हमें बता रही है कि जिंदगी में जिंदा दिली है इसलिए लकीरें हैं, जिंदे हो इसकी पहचान है, उठा पटक है। नंबर दो बताऊं, ये बताता है कि दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है। तब तक तो हम ईसीजी करा रहे हैं। जिस दिन ये ईसीजी ने ये रिपोर्ट भी देनी शुरू कर दी ये दिल किसके लिए धड़कता है, दुनिया में कोई आदमी जाने वाला नहीं है ईसीजी में, है ना। ये धड़कता है तब तक तो सब जा रहे हैं। अब हस्बैंड वाइफ दोनों गए हैं, पति कहते कराओ अपना ईसीजी कराओ, और उसको पता है इसमें यूं 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 आना है। क्या आना है? यूं 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 आना है। एक बात बताओ, अगर आपके पति को यह भी पता लग जाए इस ईसीजी में ये भी आने वाला है, दिल किसके लिए धड़कता है, अगर आपका पति ईसीजी करा ले तो मेरा नाम ललित ब्रह्म नहीं। वो कहेगा तू बाहर जा, पहले कहेगा नहीं तू बाहर जा, पहले तू बाहर जा। अगर ये रिपोर्ट दोनों आनी शुरू हो जाए तो, है ना। नहीं 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 नहीं, जैसे वो सामने आके किसी और के लिए धड़कता है। पर मैं आपको इतना सा बता दूं, एक साधे बस अगर आप गुरु मंत्र लेना चाहते हैं तो अपने लिए गुरु मंत्र ले लो। मैं और कुछ करूं या ना करूं, पर अपने मन को बहुत निर्मल और पवित्र रखूंगा। मैं कभी किसी के लिए भी अशुभ चिंतन, अशुभ कर्म, अशुभ वचन नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अपराध तो मेरे हाथ से नहीं होते हैं, पर पाप हमेशा होते रहते हैं। मैं पापों से बचूंगा। अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय है, पर पाप की सजा देने के लिए उसका बाप ऊपर बैठा है। ठीक है। और खास बात कैसे बताऊं, अपराध की सजा से बचने के लिए तो वकील हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। 5-5 लाख रुपए की फीस देने वाले वकील बैठे हैं। ऊपर आप 50 करोड़ ले जाना, ना तो कोई वकील मिलेगा ना शकील मिलेगा, कोई मिलने वाला नहीं है। आपका न्याय आपको मिलेगा, वहां कोई बचाने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस दुनिया से बच गई तो क्या हुआ, उससे नहीं बच पाओगे। कोई अगर आदमी ये मूर्खता करता है कि मैंने दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी, अब दुनिया में कौन देखने वाला है। विश्वास रखना, जब कोई भी देखने वाला ना हो तब भी
एक देखने वाला है, सबकी आंखों में धूल झोंकने वाला व्यक्ति जिंदगी भर याद रखे, मन के नयन हजार, उसमें धूल नहीं झोंकी जा सकती, धूल नहीं झोंकी जा सकती। इसलिए आओ हम अरिहंतों के शरण में चलते हैं, हम सिद्धों के श्री चरणों में बैठते हैं, हम तथागतों के, हम महर्षियों के, हम बोधिसत्व को प्राप्त करने वाले महर्षियों के श्री चरणों में चलते हैं और उनके सानिध्य में बैठकर अपनी मन की दशा को निर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मन को थोड़ा सा साधना चाहते हैं, मन को थोड़ा सा निर्मल करना चाहते हैं, मन को थोड़ा सा पवित्र करना चाहते हैं, शांत करना तो अगला चरण है। मन की शांति से पहले जिस चीज की जरूरत है वो है मन की शुद्धि। बोलो तो, मन को शांत करना ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आप अपने मन को शुद्ध और निर्मल कितना कर पाए, ये बेहद जरूरी है। रावण ने मन साध रखा था पर शुद्ध नहीं कर रखा था। क्या था? रावण ने मन साध रखा था पर शुद्ध नहीं कर रखा था, और शुद्ध न किया तो परिणाम शक्ति रावण के पास ज्यादा थी, संपन्नता रावण के पास ज्यादा था, सोना रावण के पास ज्यादा था, पर एक चीज की रावण के पास कमी थी जिसके चलते जिंदगी की बाजी हार गया। राम पूजे जा रहे हैं, रावण फूंका जा रहा है। इसमें एकमात्र फर्क मन की शुद्धि का है, सिद्धि का नहीं है। सिद्धि तो खूब की थी रावण ने, इतना मंत्र जाप किया था, इतना मंत्र जाप किया था, इतना मंत्र जाप किया था, नवग्रह को तो अपनी कांख में रखता था, यमराज को तो पांव के नीचे दबा कर चलता था। जो आदमी यमराज को मुट्ठी में रखता था और नवग्रह को काख में रखता था और महादेव को तो मानता था मेरे कहने पे महादेव चलते हैं, आखिर वो आदमी जिंदगी क्यों हार गया? एकमात्र इस कारण, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं था, एकमात्र इसके कारण। इसलिए आज हम संकल्प करते हैं हम अपने मन को शुद्ध और निर्मल करेंगे, क्योंकि हम जिंदगी के 90% कर्म ऐसे बांध लेते हैं जो मन से बांधते हैं। क्या कहा मैंने? मन से बांध लेते हैं हम। इसका एक्सरे करना जरूरी है, इसका सिटी स्कैन करना जरूरी है, इसका एमआरआई करना जरूरी है, इसको पाइप पाइप पढ़ना भीतर से जरूरी है, एक एक चप्पा चप्पा इसका खोलना जरूरी है, आखिर इसके भीतर हमने क्या क्या भर रखा है। अगर कोई व्यक्ति मन का मालिक बनना चाहता है, वो पहला संकल्प करे, मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, निर्मल करूंगा, पवित्र करूंगा, शांत करूंगा। कहते हैं ना, मन अगर साफ है तो 1000 कसूर। आखिर क्यों? सोचा आपने कभी? मन तेरा साफ है तो 1000 कसूर माफ है। यह इसलिए कहा गया क्योंकि मन आदमी का अगर शुद्ध होता तो वो कसूर कर ही नहीं पाएगा। जिसका मन शुद्ध है वो कभी गलत कार्य के लिए कदम बढ़ा ही नहीं पाएगा। आप खुद पढ़ें अपने मन को, जब ध्यान में बैठे तब पढ़ें, जब एकांत में हो तब पढ़ें। जो अतीत में किया सो किया, हुआ सो हुआ, बीत गया सो बीत गया, पर अतीत को सुधारना हमारे हाथ में नहीं था। पर अब हमें सद्गुरु का सानिध्य मिला, हमें संबोधि का मार्ग मिला, हमें साधना का मार्ग मिला, हमें परमात्मा का मार्ग मिला। अब हम कम से कम ये मानसिक संकल्प करें, मैं अपने भविष्य को हमेशा निर्मल और पवित्र रखूंगा। हो सकता है इससे पहले मैंने किसी का धन दबा लिया हो सकता है इससे पहले मैंने किसी का धन चुरा लिया हो सकता है इससे पहले मैंने किसी के जमीन जायदाद पर अपना नाजायज कब्जा कर लिया हो सकता है किसी को देखकर मेरे मन में गलत विचार पैदा हो गए हो सकता है मैंने अपनी ही पत्नी को धोखा देकर कोई गलत रिश्ता अपने जीवन में जोड़ा हो सकता है मैं अपने पति को अंधेरे में रखकर और गलत मार्ग पर चली हूं। लेकिन हे भगवान, आज मुझे विवेक मिला है, मुझे सद्बुद्धि मिली है, मुझे सद्गुरु का सानिध्य मिला है, मुझे गुरुओं का ज्ञान मिला है। अब मैं अपने आप को इस बात के लिए संकल्पबद्ध करता हूं कि कम से कम अब वो नहीं दोहराऊंगा जिन भूलों को मैंने कल किया है।
कम से कम अब नहीं दोहराऊंगा। और जब तक ये मजबूत संकल्प आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को धोखा देते रहेंगे। आज हम दो बातों पे बात कर रहे हैं। पहली बात है मन की शुद्धि और दूसरी बात है मन की शांति। ध्यान साधना के लिए बेहद जरूरी है। ये ध्यान हमारे मन को शांत करता है 100%, पर विवेक, प्रज्ञा और सत्संग हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं। किसी भी इंसान को अपने मन की शुद्ध करने के लिए कई कई मार्ग हो सकते हैं। नंबर 1, महान शास्त्रों का अध्ययन करना। इससे हमारा मन बहुत निर्मल होता है। जब हम मंदिर जी में बैठकर प्रभु की वाणी पढ़ते हैं, गीता, आगम, उपनिषद, पुराण या ऐसे किन्हीं महान शास्त्रों की दिव्य बातों का जब हम रसास्वादन करते हैं, उन बातों का हम जब रसास्वादन करते हैं जो वैराग्य से भरी हुई है। किनसे? वैराग्य से भरी हुई बातों का जब हम रसास्वादन करते हैं, वे वैराग्य भरी बातें हमारे मन को निर्मल करती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम संत वाणी सुन रहे होते हैं तब हम बहुत शांत भी होते हैं और हमें लगता है बस मैं इसको सुनता रहूं, मैं अपने आप को निर्मल करता रहूं, मैं नहाता रहूं, मैं अपने आप को डुबोता रहूं, बस मैं आनंदित होता रहूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन बहुत निर्मल हो रहा है। पर हमें इसको समसानिया वैराग नहीं बनाना है, हमें इसको स्थायित्व देना है। समझ रहे हैं? हमें इसको समसानिया वैराग नहीं बनाना है। ठीक है, महाराज ने बोला और हमने सुन लिया, ठीक है, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। लेकिन हमें पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय रोज 15 मिनट जरूर करना चाहिए। जैसे आप अपने चप्पल जूते खरीदने के लिए धन लगाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए धन लगाते हैं, अपने सजाने संवारने के साधन खरीदने के लिए धन लगाते हैं, जैसे आप जमीन जायदाद में अपने धन का इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप ब्याज में रुपये लगाते हैं, जैसे आप और किसी काम में लगाते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा घूमने फिरने में जैसे आप पैसे लगाते हैं वैसे हमें अपनी कमाई का 5% हिस्सा, हमें अपनी आमदनी का, हाथ खर्चे का 5% हिस्सा उन महान पवित्र किताबों को खरीदने के लिए जरूर लगाना चाहिए, जिनको पढ़कर हम अपने चित्त की दशा को निर्मल कर सकें। एक किताब हमारे जीवन की वो गुरु होती है जिसको रात को 12 बजे भी हम आंखों के सामने लाकर अपने मन को निर्मल और उज्जवल कर सकते हैं, हम सही दिशा पा सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। आदत डाल लो, मैं 15 मिनट, और कहीं नहीं मिलती, आप संबोधि धाम का इतना साहित्य ये ले जाओ। आपको लगता है आपके खरीदने की ताकत नहीं है, आप आधी रेट में ले जाओ। आपको लगता है मेरे आधी रेट में लेने की ताकत नहीं है, आप चौथाई मूल्य में ले जाओ। आपको लगता है मैं चौथाई मूल्य में नहीं खरीद सकता, आप सत्सम्मान उपहार में ले जाओ। पर एक पवित्र किताब अपने साथ जरूर रखिए ताकि वो आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सके। क्या बन सके? मार्गदर्शक बन सके। मोबाइल से जरूर पढ़नी चाहिए अच्छी किताबें, पर आप अनुभव करेंगे मोबाइल से पढ़ा हुआ ज्ञान जल्दी डिलीट हो जाता है। आप किताब को बैठकर, क्योंकि मोबाइल हमारी आंखों में आ रहा है और किताब तक हम जा रहे हैं। मोबाइल की जो तेज स्क्रीन है वो हमारी आंखों में आ रही है, बार बार आंखों में आ रही है। लगातार आप 1 घंटे तक देखते रहेंगे तो आपकी आंखों में अटपटापन महसूस होगा, पर आप 12 घंटा पवित्र किताब को पढ़ेंगे तब भी उसमें कोई अटपटापन आपको महसूस नहीं होगा। ये आप अपने देखो भाई, दुनिया की अच्छी बुरी बातें 99% हम खुद जानते हैं। हम माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें, अपनी जिंदगी में लागू करें या ना करें, वो अलग बात है, पर हम जानते हैं। 90% जीवन जीने की जो महान सिद्धांत हैं, जो जीवन जीने के आदर्श हैं, जो जीवन जीने के आधार हैं, जो जीवन जीने के मार्ग हैं, हम सब जानते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए? बताओ कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है बताओ? पर हम नहीं बच पाते हैं ना। क्या हम नहीं जानते हैं कि हमें किसी पे गलत नजर नहीं डालनी चाहिए? क्या हम नहीं जानते हैं हमें व्यभिचार का सेवन नहीं करना चाहिए? क्या हम नहीं जानते हैं हमें किसी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए? हमें किसी इंसान का, मनुष्य का, पशु पक्षी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए? हम नहीं जानते हैं क्या? धर्म के इतने से सिद्धांत हैं जिनको पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है। कितने से हैं? गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और जितने भी दुनिया के शास्त्र हैं, इन सारे आगम, इन सारे शास्त्रों को अगर निचोड़ निकालना हो तो एक पोस्ट कार्ड भरेगा नहीं, उससे समा सकते हैं। आप एक काम करना,
आज जब आप खाली हो ना, नीचे एक पूज्य बाप जी का मंदिर है, आज उसमें 15 मिनट जाके आप रुकना। चाहे शाम को 15 मिनट जल्दी आ जाना या कल सुबह 15 मिनट जल्दी आ जाना। और वो जो पूज्य बाप जी महाराज का समाधि मंदिर है ना नीचे, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो नुक्कड़ पर, मोड़ पर वहां जाना। और बाप जी महाराज को धोख लगाने के बाद वहां पर 6 तस्वीरें लगी हुई है, ठीक है। उन 6 तस्वीरों को देखना। उसमें इस्लाम की भी है, उसमें सिखों की भी है, उसमें जैनों की भी है, उसमें सनातनियों की भी है, उसमें ईसाइयों की भी है, सबकी है, मुसलमानों की भी है, सबकी है उसमें। जब आप उन सारी बातों को पढ़ेंगे ना तो आपको 5 बातों का पता लगेगा। नंबर 1, दुनिया के किसी धर्म में कोई भेद नहीं है। और नंबर 2, इन सारी बातों को तो मैं पहले से ही जानता हूं। आप सोचकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जो इस्लाम की बातें कही है वो आपको पहले से ही पता है। वहां पर जो सिखों की बातें लिखी हुई है, आदर्श बातें, वो आपको पहले से ही पता है। आप सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपने बाइबल को नहीं पढ़ा है, देखा भी नहीं होगा, पर आप जैसे ही जीसस के मान सिद्धांत पढ़ेंगे, आप कहेंगे तो मुझे पहले से पता है। कैसे आपको बताऊं, दुनिया भर का ज्ञान इंसान के पास है, हम लागू नहीं कर पाते हैं। इसलिए लागू नहीं कर पाते क्योंकि हम संकल्पबद्ध नहीं हो पाते। अगर आपकी फ्लाइट सुबह 5 बजे की है, आप सुबह 3 बजे उठती हैं कि नहीं, है ना, पर आपको ध्यान करना हो, पवित्र किताब का स्वाध्याय करना हो, सत्संग करना हो, मंदिर जाना हो, तीर्थ जाना हो, तो सुबह सुबह क्या आता है? आलस आता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में दिलचस्पी है। मैं आपको कैसे बताऊं, मन उधर उधर बहता है जिधर जिधर हमारी दिलचस्पी होती है। मैंने इसलिए कहा पवित्र किताबों का स्वाध्याय करते रहो, इससे आपका मन निर्मल भी होगा और शांत भी होगा। अगर आपको कभी देनी हो ना उपहार में, आप उन्हें माला दीजिएगा, 501 का लिफाफा दीजिएगा, उसको अच्छा लगे या ना लगे इसकी चिंता मत करना, पर आप उसको 2 महापुरुषों की पवित्र किताब वो लिफाफे के साथ वो गोल्डन फीते में पैक करके वो 2 किताबें जरूर दीजिएगा। 500 रुपये का चूना तो शाम तक वो लगा देगा। हो सकता है उन 500 रुपयों से वो पति पत्नी फिल्म की टिकट लेकर फिल्म हॉल चले जाए देखने के लिए, और जो हनीमून जा रहे हैं उसमें आपको 500 रुपये यूज करके चूना लगा दें। पर आपने जो 2 किताबें दी हैं, देख कर क्या ये कौन सा और आदमी है? गीता पकड़ा के चला गया, हैं गुटखा पकड़े, हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, आपने 100 को ऐसे दिया, 50 लोग कचरे में फेंक देंगे, 25 लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, फिर कितने बचे? 25 लोग, उनमें से हो सकता है 10 लोग उन्हें ले जाकर अलमारी में रख देंगे, फालतू देके चला गया, लेना ना कोई देन है। हर जगह अपनी धार्मिकता जोड़ता रहता है। पर अगर 5% लोगों ने पढ़ लिया, आपके 100 किताब देने से अगर एक आदमी ने उसको अपने जीवन में उतार लिया, अगर 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 एक किताब 40 रुपये की है, आपने 100 किताब ली तो कितने रुपये की हुए? 4000 रुपये की। और अगर 4000 रुपये में एक आदमी की जिंदगी सुधर गई, सौदा सस्ता है कि महंगा, मुझे बताओ। अगर 4000 रुपये में क्या एक आदमी की जिंदगी सुधर गई। वो हमारे रामावतार जी के साथ एक महानुभाव पधारे हैं, उनके खूब सारी कॉलेज हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव। अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कई कॉलेज स्कूलों के डायरेक्टर हैं, कई प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भी कई सामाजिक सेवाओं के कई पद संभालते हुए उन्हें सेवाएं दी हैं। और इनको पता है कि जिंदगी में शिक्षा का, ज्ञान का क्या महत्व होता है। अभी इन्होंने अपने छात्रों के लिए खूब सारी किताबें वहाँ पर भिजवाई है। और मैं आदरणीय यादव साहब से कहूँगा कि वे एक स्कूल में, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ की किताबें मंगाएं, आप गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाओ ना, बिल्कुल बगल में है, और भी अल्प मूल्य की होगी। हम तो खुद इस पवित्र भावना के साथ जीते हैं। अगर मुझे कोई कहे आज अगर सनातन धर्म की परंपरा घर घर में फैली हुई है तो इसका यश कोई महाराज लेना ना चाहे, अगर इसका एकमात्र यश किसी को जाता है तो गोरखपुर में रहने वाली गीता प्रेस जैसी संस्थाओं को जाता है, कोई संत महाराज को यश नहीं जाता। जिसने निष्काम भाव से संपूर्ण हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा और भारतीय परंपरा को घर घर तक स्थापित करने में काम किया, इसको कहते हैं सेवा। मैं तो कभी गया नहीं हूं गोरखपुर,
ना मैं कभी गीता प्रेस में गया हूं, पर मैं तहे दिल से निष्काम भाव से ऐसी संस्थाओं का अभिनंदन करूंगा। और पता है, बचपन में मेरा एक सपना था, और सपना यह था कि मैं भी गीता प्रेस की तरह कोई संस्था बनाऊंगा और हमारे भारतीय सनातन परंपरा, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन के महान सिद्धांत, अरे जिनको लागू करके दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई। ये योग तब लोगों ने अपनाया जब विदेश में जाके योगा बन गया, है ना। ये योग जब हमें योगा योगा कहा जाने लगा, तब लोगों को पता लगा कि योग योग क्या होता है। मैं आपको कैसे बताऊं, जब दुनिया अंधेरे में जी रही थी, जब पूरी दुनिया अंधेरे में जी रही थी, गौरव कीजिए तब भी हमारा भारत ज्ञान के उजाले में जी रहा था। यह है हमारी महान संस्कृति। पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में जी रही थी, हमारा देश नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के कारण ज्ञान के उजाले में जीता था। आज हम पूरी दुनिया में घूमने के लिए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए हमारे देश में आती थी, पूरी दुनिया ज्ञानार्जन करने के लिए हमारे देश में आती थी। इसलिए हमारा देश केवल सोने की चिड़िया नहीं है, हमारा देश ज्ञान का अकूत भंडार है। हजार हजार शास्त्र जो दुनिया में बने होंगे ना, ऐसे कई शास्त्र हमारे देश में एक एक ज्ञान भंडार में, एक एक लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यह प्रेरित करूंगा, आप किसी भी संत महाराज की किताबें, कोई भी संत कैसा भी क्यों ना हो, पर जब वो बोलता और लिखता है ना, तब तो उत्तम ही लिखेगा और बोलेगा। इतनी बात तो मानकर चलना। इसलिए संत को कभी मत देखो, संत की वाणी का आनंद लो, क्योंकि संत को देखने लग गए तो कमियां भी तुम्हें नजर आएगी, पर वाणी हमेशा लो ताकि उसमें कोई कमियां नजर नहीं आएगी। राम ने क्या किया वो देखो, और कृष्ण ने क्या कहा वो देखो। तो मैं आपको प्रेरित कर रहा था, अपने मन को उजाले में लाने के लिए हम इस बात के लिए अपने आप को जरूर जागरूक करें। मैं नंबर 1 पहला काम करूंगा, रोज 15 मिनट अच्छी किताबों को, जिन महानुभावों के नाम पर आज हमारे देश के संविधान को संविधान निर्माता की हम संज्ञा देते हैं, उनका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर साहब। और अम्बेडकर साहब की ये पंक्ति कभी मत भूलिएगा, बाबा साहब की, जिन्होंने कहा था अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है, क्योंकि उस समय 1 रुपये का बड़ा मूल्य था, आज वो 1 रुपया 100 रुपया हो गया है। उन्होंने जिस समय ये बात कही थी, आज वो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो उन्होंने कहा था अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो मेरे कहने का मान रखना, 50 पैसे रोटी की व्यवस्था में लगाना और 50 पैसे से एक अच्छी किताब खरीदना। रोटी तुम्हारे शरीर का निर्माण करेगी, पर एक अच्छी किताब तुम्हारी जिंदगी को संवार देगी। इसलिए हमें पवित्र किताबों को खूब देना। और नंबर 2, सत्संग जरूर करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए। ये कोई हवा में नहीं कहा गया है, एक घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। और आचार्य शंकर ने कहा था क्षणमपि सज्जन संगति रेखा। वो आचार्य शंकर का गीत है ना, शंकराचार्य जी का, वो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षसी डुक्रिंग करने। हे जीव भज गोविंदम, भगवान का नाम ले ले। क्यों? क्योंकि जब मौत तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और तब वो आचार्य शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, अच्छा बोलूं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। है, आदमी बुढ़ा हो गया, दांत टूट गए, चेहरे पर झुर्रियां छा गई, कमर झुक गई, आंखों से नजर नहीं आता है, बाल धौड़े हो गए, आंखों में से गिद्ध निकलने लग गई, कान से सुनाई नहीं देता है, हाथों में लकड़ी आ गई है, फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी जिजीवी सा उसकी खत्म नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करें? तब शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम में क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे।
सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वम निर्मल चित्तम। सत्संग से क्या मिलेगा? क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणेनो का। किसी संत पुरुष, किसी महापुरुष, किसी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में क्षण भर भी, थोड़ी देर भी आदमी अगर बैठ जाता है, भवति भवार्णव, संसार के सागर को पार लगाने के लिए भवति नौका, वो नाव बन जाती है। भवति भवार्णव तरणे नौका, वो नौका बन जाती है और जीव को पार लगा देती है। इसलिए हमें, अब तो एक नया जमाना आ गया है, आप टीवी में भी सत्संग कर सकते हैं, और ये क्या नाम, ये मोबाइल में भी कर सकते हैं, ये क्या नाम, फेसबुक में, यूट्यूब में, वो एक और बना रहे थे ना कल आप, क्या वो इंस्टाग्राम में कर सकते हो। कल ही हमारे इस बंदे ने बताया इंस्टाग्राम में अपने प्रवचन डालो, तो इंस्टाग्राम में कर सकते हो। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, उनके सानिध्य में जाकर बैठ, किसे कहें सत्संग? मैं फिर बता दूं, जिनके सानिध्य में बैठने मात्र से, अगर आपको ये पहचान करनी हो ये व्यक्ति मेरे गुरु बनाने लायक है या नहीं, ये मेरा गुरु है कि नहीं, इसमें गुरु की योग्यता है कि नहीं, अगर आपको ये पहचान करनी हो तो मैं आपको ये भी मंत्र बता देता हूं, जिनके सानिध्य में बैठने मात्र से, प्रवचन से नहीं, बातों से नहीं, उपदेश से नहीं, प्रेरणा से नहीं, कथा कहानियों से नहीं, वाचनाओं से नहीं, जिनके श्री चरणों में बैठने मात्र से मन की दशाएं निर्मल और शांत होती हो, समझ लेना वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का गुरु है। गु का मतलब होता है अंधकार, और रु का मतलब होता है तिरोहित करने वाला, जो हमारे जीवन के अंधकार को तिरोहित कर देता है। गुरु से होता है जीवन शुरू। अगर करना है जीवन शुरू तो जिंदगी में लाओ एक अच्छा गुरु, जो निष्काम भाव से होता है, जिसकी मन में जिंदगी में कभी धन की याचना नहीं होती, व्यवस्था की कामना नहीं होती, दुनियादारी, नाम और यश की भावना नहीं होती, जो निष्काम भाव से। कैसे गुरु काम करता है? जैसे देखो, ये गुरु है, दीपक जल रहा है, जलता हुआ दिया एक गुरु है, एक बुझा हुआ दिया आया, यूं 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 यूं, यहां आकर 3 सेकंड रुका, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जो बुझा हुआ दिया आया वो ज्योतिर्मय होकर चला गया। ये गुरु का दिया वहीं का वहीं है। न तो इस दिए ने अपना नाम दिया उसे, न एड्रेस दिया, न मोबाइल नंबर दिया, न ठिकाना दिया, न ये कहा कि तुम मुझसे बाद में संपर्क करना, न ये कहा कि तुम मुझसे मिलना। मेरा काम है तुम्हारे जन्म को ज्योतिर्मय करना। अब तू जाने तेरी जिंदगी, आगे निकल, आगे बढ़, मैं और नए को ज्योतिर्मय करूंगा। जो व्यक्ति दुनिया को दीपक की तरह ज्योतिर्मान करने का दिव्य कार्य करता है, वो हमारे जीवन का गुरु होता है, ज्योतिर्मान करने का काम करता है, लाभ अलाभ से मुक्त रहता है। वो गुरु क्या काम करता है? एक युवक किसी संत के पास पहुंचा। अब वो किसी संत में आप मुझे ही समझ लो, और जाकर कहा, महाराज आप ये फालतू सत्संग वत्संग मत किया करो, समय बर्बाद करते हो। पंडाल बनाना, माइक लगाना, लोगों को इकट्ठा करना, प्रवचन देना, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हो, लोग सुधरने वाले नहीं है। मुझे भी लगा बात तो दमदार है। कैसा? आप नहीं जानते महाराज, लोग तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। मैंने कहा बात तो सही है तेरी, ये कि लोग तो इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। महिला और पुरुषों में फर्क है, आपको पता है? पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकालता है। महिला कभी इस कान से उस कान में नहीं निकालती। महिला 2 कान से सुनती है, फिर मुंह से निकालती है। ये महिलाओं की खासियत है। ये खासियत पुरुषों में नहीं है। ये महिलाओं के लिए ताली बजाओ, महिलाओं का अभिनंदन। ये दोनों कान से सुनती है ना, तो ये मुंह से निकालती है फिर। इसलिए सबसे बड़ी सोशल मीडिया है ये। तो अपन कहां थे? हाँ, वो युवक आया,
कहने लगा महाराज आप फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, खुद का और लोगों का। लोग सुधरने वाले नहीं है, इस कान से सुनते हो उस कान से, इसलिए आप प्रवचन देना बंद कर दो। ये कान फालतू क्यों तो खर्चा करते हो, क्यों लोगों को बुलाते हो, क्यों आप गला फाड़ते हो, क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, लोगों को तो सुधरना नहीं है, वो तो इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे। मैंने कहा भाई बैठो बताता हूं, इसका भी कारण बताता हूं हम क्यों बोलते हैं। मैंने कहा एक काम करो, हम जिस घर में ठहरे हुए थे ना वहां पर वो कली का काम हुआ था। कली समझते हैं ना, ये आजकल के पैक डिब्बे आते हैं कलर के, पहले ये नहीं आते थे। पहले वो चूना पानी में भिगोते थे और उसमें फिर सफ़ेदी डालते थे और वो नील डालते थे और वो एक मोटा सा वो होता था कूंची। अरे वाह, वो मज़े थे, घर के बच्चे मिलकर के करते थे और यूं 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 करते थे। उस घर में कली हुई होगी, तो वो जो कली का जो चूना बचा हुआ था ना, वो पेंटर लोगों के घर का तो लगता नहीं, वो तो छोड़ के चले गए और वो बाल्टी में रह गया। पूरी बाल्टी चूने से भरी हुई थी, मतलब इतनी मोटी मोटी परतें उस लोहे की बाल्टी में चूने की लगी हुई थी। पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, इस बाल्टी में एक बाल्टी पानी डाल दो। किस बाल्टी में? चूने की सड़ी हुई बाल्टी में। उनका डाल दो, मैंने कहा डाल दो। उन्होंने एक बाल्टी पानी डाला, पर ताज्जुब, बाल्टी फिर खाली की खाली, केवल चूना था, बाल्टी में पानी था ही नहीं, क्योंकि नीचे छेद थे, ऊपर भरे और नीचे जरे। उसका गुरु गोरखनाथ क्या करे हैं? उसको कौन सुधार सकता है जो इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता है। तो एक बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, 10 बाल्टी, 15 बाल्टी, 20 बाल्टी। उसने कहा महाराज और? मैंने कहा डालता रहे तू तो। 25 बाल्टी पानी उसमें डाल दिया, पर कैसे बताऊं, एक बूंद पानी उसमें नहीं टिका। उसने कहा महाराज क्यों समय बर्बाद करते हो, इसमें पानी टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे ही है जैसे आदमी इस कान से सुनता है उस कान से निकाल देता है, वैसे ये बाल्टी है, ऊपर से डालो और नीचे से निकलता जा रहा है। मैंने कहा देख भैया पानी कितना करा, कि नहीं बाबू जी पानी रहा ही नहीं। मैंने कहा एक बात बता, 25 बाल्टी पानी डाला, एक बूंद पानी नहीं रहा। अब एक बात बता, बाल्टी में कुछ परिवर्तन आया? उसने कहा हाँ बाप जी, हाँ गुरुदेव, परिवर्तन तो आया, पानी तो नहीं टिका पर चूना सारा साफ हो गया, बाल्टी बिल्कुल साफ हो गई, पानी के साथ साथ चूना भी बह गया। मैंने कहा भाई हमें पता है जब मैं प्रवचन देता हूँ लोग इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, पर मन में मैल का जो मैल का जो चूना अंदर लगा हुआ है वो साथ में बहता रहता है और आदमी का मन साफ होता रहता है। ये जो बाल्टी है ना, दिमाग की बाल्टी है। मेरा गला खराब है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला चौक है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है इस कान से सुनकर इस कान से निकालने के बीच में भीतर में जो मैल का चूना है, बुरे विचार हैं, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, टेढ़ा स्वभाव है, अशुभ वृत्तियां हैं, अशुभ लिश्याएं हैं, अशुभ भावनाएं हैं, मेरी बातें अंदर टिके या न टिके इसकी चिंता मैं नहीं करता, पर मेरी बातें वो बाढ़ बनकर आएगी जो भीतर के कचरे को इस कान से जाएगी और उस कान से बाहर निकाल देगी। इतना ही बहुत है। अगर आदमी का मन निर्मल हो गया तो हम कह पाएंगे मन चंगा तो खटाती।